गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी साइंस चैनल। तो यहाँ पे आज के सेशन में मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रही हूँ जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपके आगे की शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। और इसमें मेनली मैं आपको यहाँ पे जीके के भी क्वेश्चंस ऐड करा रही हूँ जो कि 3 दिसंबर वाले दिन के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस हैं, मतलब जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड है। आप ये जान सकते हो कि करंट अफेयर्स जो आपसे पूछा जा रहा है वो कितना पुराना पूछा जा रहा है या किस रेफरेंस में क्वेश्चन बन रहा है जो कि आपके करंट अफेयर्स का है। ठीक है, जस्ट टू हैव एन आउटलुक कि भाई ये कैसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उसी को यहाँ पे टारगेटेड करते हुए ना ये वीडियो ध्यान से देखना। ये 20 क्वेश्चन और इसके ऊपर ना अच्छे से फॉलो अप करना। साइंस और जी के दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, स्टार्ट विद दिस। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चेस खेल में नहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो चेस के ही हैं। अर्जुन एरिगासी, इनकी रैंकिंग नंबर 1 है। डी गुकेश, प्रज्ञानंद और निहाल सरीन, ये चारों लोग चेस के हैं। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जो दिया गया है डी गुकेश को, जो पीछे इनका मैग्नस कार्लसन से जो मैच हुआ था उसको लेके ये अवार्ड दिया गया है, जहाँ पे ये जीते थे। और इसके ये भी याद रखना है कि विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे चेस के प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो अभी तक के प्लेयर हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कारित किया गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन जो है ना आपको याद रखना है। ठीक है, Who has won the most ग्रैंड स्लैम्स इन टेनिस? टेनिस मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, ग्रुप डी फोकस करती है और भी एग्जाम फोकस करता है। तो अगर टेनिस की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स जो जीते हैं ना वो जीते हैं नोवाक जोकोविच से। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है यहाँ पे, जिन्होंने अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। ठीक है, 24 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। उसके अलावा सेकेंड नंबर पे रफाल नडाल आते हैं जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम्स अभी तक जीते हैं और रॉजर फेडरर ने जीते हैं 20। ये तो पुरुषों के हिसाब से है। अगर इसी में फीमेल पूछा जाएगा तो मार्गरेट कोर्ट याद रखिए, मार्गरेट कोर्ट, इन्होंने फीमेल टेनिस में या टेनिस में जो फीमेल मैच होता है उसमें 24 जीते हैं। अब आप सोचोगे सेरेना विलियम्स और ये कहाँ गए, तो मार्गरेट कोर्ट जो है वो नंबर 1 पे हैं और सेरेना विलियम्स जो है वो नंबर 2 पे हैं। 23 टेनिस जो इन्होंने टोटल ग्रैंड स्लैम्स जो जीते हैं उसके हिसाब से। आई गेस क्लियर है। टेनिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा आप लोग एग्जाम के लिए। Which Indian player will be inducted into ICC Hall of Fame in जून 2025 में? अब ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। जून 2025 में किसको आईसीसी के अंदर हॉल ऑफ फेम के लिए इंक्लूड किया जा रहा है? तो महेंद्र सिंह धोनी आपको याद रखना है। और ये 11th ऐसे प्लेयर है, 11वें ऐसे प्लेयर है जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में रखा जा रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 10th है और भारत टॉप कंट्रीज में है। इसका रीजन ये है क्योंकि भारत ने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस किया है। उसके अलावा जो सीएनजी पे या हम लोग शिफ्ट जो है उसकी वजह से ये रैंक जो है वो 10th है। उसके अलावा इसमें एक और इंडेक्स आता है जिसको हम ईपीआई इंडेक्स बोलते हैं, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भारत 117 नंबर पे है। तो दोनों के साथ कंफ्यूज नहीं होना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस यानी कि कितना आप सोसाइटी को अपनी चेंज करो, कितना मार्केट को चेंज करो, उसके हिसाब से तो वो 10th है। और ईपीआई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें 117 भी क्यों है, हम 177 नंबर पे है, 177 नंबर पे है। हमारी एयर क्वालिटी, एमिशन, बायोडाइवर्सिटी और हैवी रिलायंस जो हमने कोल पे रखा हुआ है ना, कोयले पे हम जो पूरा निर्भर है उसके हिसाब से 177 ईपीआई के अंदर और सीसीपी के अंदर जो है वो हम 10th रैंक पे है। राइट, व्हाट एडिशन ऑफ द न्यूमैटिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो पहली बात तो न्यूमैटिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता है? मंगोलिया के साथ करता है। और 2025 में ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? उलान बटार मंगोलिया के अंदर। और ये कौन से नंबर की थी? 17वें नंबर की ये एक्सरसाइज है। सिंपल क्वेश्चन है। हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन जियो तो नहीं बोलेंगे, गोई स्टेटस, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटस
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स बोल सकते हैं, तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा रिलीज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स, ठीक है। जब स्पाइरोगायरा विखंडन द्वारा टूटता है तो नए जीव का निर्माण होता है। नए स्पाइरोगायरा बनने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे स्पाइरोगायरा याद रखिए, स्पाइरोगायरा इस तरीके का एक आपका एल्गी बोला जाता है। स्पाइरोगायरा एल्गी होती है और ये टूट टूट के ना ऐसे ईच एंड एवरी सेक्शन डिवाइड्स, ईच सेल इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर ये सारे सेल्स आपस में टूटेंगे भी, अलग अलग टूटेंगे पार्ट्स में, तो भी अच्छे से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन? इसमें से कौन सा ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि हाई ऑक्सिन रखने की क्षमता रखता है? तो ये इसमें आप याद रखिए एपिकल मेरिस्टेम लिख सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेम में सबसे ज्यादा ऑक्सिन होता है, एपिकल टॉप पे होता है। पौधों की बात हो रही है, पौधों में बिल्कुल टॉप पे इस तरफ या इस तरफ एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये एपिकल मेरिस्टेम जो है ये पेड़ की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है, तो ऑक्सिन वहां पे मौजूद होगा ही होगा। आयुपेक नेम ऑफ CH3, CHBr, CH2, CH2। अब यहाँ पे देखो एक और CH2 है, ये है, तो 5 तो यहाँ पे कार्बन है, 1 2 3 4 5 सारे पेंटेन ही हो सकता है। अब यहाँ पे जब हम ब्रोमीन लगाते हैं या कोई ग्रुप लगा होता है ना, तो उसी साइड से उसको काउंट करते हैं जहां से वो ज्यादा पास है, तो 1 और 2 तो इसमें 2 वाला ऑप्शन आएगा, तो 1 और 3 तो यहाँ से हटा ही दीजिए, और पेंटेन है तो ये क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। इसको ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन आगे भी रिपीट करेगा आपको कि जहां पे भी कोई ग्रुप लगा होता है ना, कार्बन के अलावा कोई ग्रुप लगा है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या कीटोन्स या ईथर्स या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम उस तरफ से काउंट करते हैं। 1 2 यहां से काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 और 4 और 5 ऐसे नहीं आएगा। 5 कभी भी नहीं लिखना है, कम की तरफ आएगा ये, इसीलिए 2 ब्रोमो पेंटेन। दूरी और समय के बीच ढाल प्रदर्शित करता है, स्लोप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दोनों कौन से फॉर्मूले में आता है? वेलोसिटी में आता है। सिंपल है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है, ठीक है, तो उसका वेट मून पे कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, 1/6 निकालना है, 6 चौक 24, 4 न्यूटन करके आंसर लिख दीजिए, इजी है। व्हाट डू एक्वेटिक एनिमल यूज फॉर रेस्पिरेशन? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? तो पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसी को ही इस्तेमाल करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ग्लूकोज को तोड़ना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवाववीय श्वसन। तो जो बच्चे बता पाते हैं, ये वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, हो सकता है कई क्वेश्चन मुश्किल हैं, बच्चे नहीं बता पाते बड़े न्यूमेरिकल्स, ठीक है। व्हाट हैपन टू साउंड इन एन ऑडिटोरियम? ऑडिटोरियम में जो साउंड है वो कैसे की जाती है? उसमें इको होता है, ठीक है, तो साउंड को पहले एब्जॉर्ब कराया जाता है, और इको ताकि ना हो, ये जैसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में गूंजे ना आवाज, इसीलिए वहां पे पर्दे लगाए जाते हैं ताकि आवाज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, फिर आपको सुनाई दे। ऐसे स्टूडियो जो हम बनाते हैं उसमें भी दीवारों पे यहाँ पे हम पैनल्स लगाते हैं जो आवाज को एब्जॉर्ब करे और इको नहीं हो, ठीक है, साउंड इज एब्जॉर्ब्ड एंड इको नहीं होता है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द ह्यूमन ब्रेन्स एबिलिटी टू थिंक? हमारे ब्रेन की हम कहते हैं कि क्षमता है सोचने की, हम सोचते हैं, याद करते हैं सारी चीजें ना। अब वो चीज कहाँ से आ रही है? इसलिए क्योंकि हमारे पास न्यूरॉन्स है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उसमें ये जो हेड सेल होता है, साइटोन जिसको बोलते हैं, उस हेड सेल के अंदर क्षमता होती है, या जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो हमारी थिंकिंग को या सोची हुई चीजों को संभाल के रखता है। अगर हम ये बोले कि किसी भी इंसान के बॉडी से न्यूरॉन्स निकाल दे या न्यूरॉन्स में से ग्रे मैटर निकाल दे, तो आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, थिंकिंग, मेमोरी सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ह्यूमन बीइंग चलते फिरते ज़ोंबी बन सकता है। इसलिए the vast majority of neuron and their connections. What is formed from the formation of XX chromosome? Simple है, XX chromosome से फीमेल के लिए बात की जाती है। Which country has announced India as the theme country for International Book Fair? International Book Fair के लिए कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है? तो स्पेन याद रखिए। आज रशिया के जो हेड है पुतिन साहब जी दिल्ली आए हैं,
है ना। और उसमें सबसे बड़ी चर्चा क्या हो रही है कि उनके हाथ में बहुत बड़ा फोन है, गैजेट है, जो कि फोन जैसे जनरली आपने लोगों के हाथ में देखा नहीं होगा ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के हाथ में फोन, बट ही इज कैरिंग अ गैजेट जो काफी ज्यादा हैवी लग रहा है। एक चीज ये, दूसरा भारत जो है वो कॉमनवेल्थ गेम के लिए नॉमिनेट हो गया है, जो आपको पता ही होगा कि 2026 के बाद जो होंगे, 2030 वाले जो एक्चुअली कॉमनवेल्थ होंगे वो इंडिया में हो रहे हैं, और अहमदाबाद उसका वेन्यू है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है, ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, CuSO4 में अगर Fe डालेंगे तो ये Cu को रिप्लेस कर देगा और FeSO4 हो जाएगा, जो कि बना देगा कॉपर को रिप्लेस करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड की बात करें, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगी। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया था? तो सोनमर्ग टनल करके याद रखिए, चेनानी, पटनी टॉप और जोजिला टनल, ये सारे इससे पुराने टनल हैं। ये श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला सोनमर्ग टनल है, जो जनवरी 2025 में ही इनॉग्रेट किया गया था। इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो एल्केन करके याद रखिए, एल्केन जो है वो सैचुरेटेड है। जैसे ही बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और बेंजीन जो होती है उसमें रिंग होती है, ठीक है, इस तरीके की। तो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या रिंग है, तो वो आपकी अनसैचुरेटेड या अनसंतृप्त कही जाती है। बाकी जो है वो आपकी एल्केन जो है वो क्या होगी? सैचुरेटेड हो गया। आई होप यू हैव गॉटन आइडिया कि किस तरीके का एग्जाम आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। इसी पैटर्न पे पेपर जो है वो बन रहा है। अभी तक 2025 का करंट अफेयर्स आ रहा है, लेकिन जिनका पेपर बाद में है वो इस पर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं रखिए, क्योंकि कभी भी करंट अफेयर अभी हो सकता है कि 2025 से उन्होंने उठाया है, उसके बाद वो बैक वैक में जा रहे हैं, यानी कि 24 तक भी जा सकते हैं। तो जिन बच्चों का आगे एग्जाम है ना, वो 2024 के करंट अफेयर्स भी पढ़िए ध्यान से, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में आपको आंसर जो है वो लगता है कि कुछ चेंज है या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ भी आपको पॉइंट लिखना है, बोलना है, मुझे कुछ बोलना है, बताना है क्लासेस के बारे में, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।